अल्लाह से माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा मांगता हूँ। ऐसी सज़ा जो मौत से बदतर हो, ऐसी सज़ा जो कत्ल का अज़ाला कर सके। आज से 5 साल पहले हमारी मुलाकात एक शादी पे हुई और हमने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। हमारी मोहब्बत को अभी 2 महीने ही हुए थे, बिना किसी रुकावट के हमारी शादी हो गई। हमारी शादी के 2 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। हम दोनों ने अल्लाह की रज़ा मान कर खुद को हौसला दे लिया। माशरे की बातों ने मेरा हौसला ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहने दिया और मैंने माशरे की बातों में आकर दूसरी शादी का फैसला कर लिया। दूसरी शादी के लिए जब मैंने अपनी पहली बीवी से मशवरा किया तो वो मान गई, क्योंकि माशरे के लोग भी उसे तरह तरह की बातें सुनाते थे और ऐसे में मेरी दूसरी शादी हो गई। शादी के बाद वो बिल्कुल चुपचाप से रहने लगी। सारा दिन घर के काम करती रहती थी और शाम को अकेली एक कमरे में सो जाती थी। मेरा दूसरी बीवी का और मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। कभी भी उसने कोई शिकवा नहीं किया था। फिर एक दिन उसने तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हम सारे घर वाले उसे फौरन अस्पताल ले गए। वहाँ मुझे माहिर नफ्सियात ने बताया कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी में मुब्तला हैं और मैंने ये बीमारी पहली दफ़ा सुनी थी। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसमें मुब्तला शख्स हंसते हंसते रोने और रोते रोते हंसने लगता है। ये बीमारी डिप्रेशन की आखिरी स्टेज पर होती है। इस मर्ज में मुब्तला मरीज अपनी सोच और समझ पर बेकाबू होकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। इस हद तक सोचने लगता है कि जीने से मर जाना बेहतर है और फिर एक दिन वो अपनी जान दे देता है, यानी साफ लफ्ज़ों में वो खुदकुशी कर देता है। ऐसी बीमारी का सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और मुझे समझ भी आ गई कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैंने उसकी इस बीमारी का फौरन ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया और दिन रात उसका ख्याल रखने लगा और वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, बस बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी। दिन ब दिन उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। एक दिन मैं उसकी मेडिसिन लेने मार्केट चला गया। जब मैं वापस आया तो वो इस दुनिया से जा चुकी थी। सब कहते हैं कि उसने खुदकुशी की है, पर उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल हुआ है। उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मर तो शायद वो की दूसरी शादी वाले दिन ही मर गई थी और देखो खुदा की कुदरत के हालात मुझे दूसरी शादी से भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि औलाद अल्लाह ताला ने औरत के नहीं मर्द के नसीब में लिखी है।